दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद भारतीय रेलवे में टीसी कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टीसी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि टीसी क्या होता है। टीसी बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, टीसी बनने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, टीसी बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जाम कैसी होती है और एंड में टीसी की सैलरी कितनी होती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टीसी क्या होता है। दोस्तों, टीसी का फुल फॉर्म है टिकट कलेक्टर और रेलवे में हर साल बहुत सारी जॉब वैकेंसी निकली जाती है और जिसमें टिकट कलेक्टर के लिए भी वैकेंसी होती है और टिकट कलेक्टर का काम रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्ट करना होता है और टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनेशन का काम चलती ट्रेन में टिकट चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप सूरत से बड़ौदा तक जा रहे हो तो वहाँ पे अगर भरूच से कोई टीसी आपकी ट्रेन में चढ़ गए तो उसका काम क्या होता है कि टिकट्स चेक करना। तो वो आपकी टिकट चेक करेगा। अगर आपकी टिकट सही नहीं है तो आपको जुर्माना भी पे करना पड़ता है दोस्तों, अब हम जानेंगे टीसी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क के साथ 12th पास होना चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 साल से 25 साल तक के बीच होनी चाहिए। लेकिन भारतीय रेलवे में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि एससी और एसटी वालों के लिए छूट दी जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टीसी बनने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, आप टीसी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप नेट पर सर्च करते रहिए और ये वेबसाइट जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वो चेक करते रहिए। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टीसी बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप टीसी बनने के लिए फॉर्म भर देते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके बाद हो जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, इन सभी प्रोसेस को पूरा होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और फिर आपको टीसी का पद दे दिया जाता है। दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत हार्ड तरीके से होती है। ये प्रोसेस जो है वो इजी नहीं है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या होता है। दोस्तों, इस एग्जाम में आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड अरिथमेटिक में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही रहते हैं तो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद आपकी फिजिकल एबिलिटी भी टेस्ट की जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में टीसी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर काम करने वाले कैंडिडेट की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 रुपये से लेकर 40,000 तक हो जाती है। इसके अलावा भी इस तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। टीसी के पद पर कुछ साल काम करने के बाद आपका प्रमोशन भी किया जाता है और आपकी सैलरी भी एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती रहती है। दोस्तों, अगर आप वाकई में टीसी बनना चाहते हैं तो आपको पहले तो आपकी योग्यता देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऑनलाइन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन पूरा करने पड़ेगा। उसके बाद ही आप टीसी में आपकी अच्छे से 100% दे पाओगे। दोस्तों, अगर आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 ही दे, उससे ज़्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपका उत्तर जो है वो दे दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।